Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड सबसे पहले इतना सारा प्यार आप मुझे देते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, मेल्स, कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके क्रिस्टल्स का जो रिस्पांस आया है उस पर भी मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरी फैमिली में लोग हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से कनेक्ट कर एंड थैंक्स अगेन एंड आई रियली विश आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, लव्ड फील करें और सब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहे। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की रीडिंग जो है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन अभी कुछ घंटों में क्या सोचने वाले हैं। अब से अगले कुछ घंटों में क्या सोचने वाले हैं आपके पर्सन, वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर गाइस। सो स्टे ट्यून, पूरी रीडिंग देख के जाएगा क्योंकि हम बहुत सारे मैसेजेस भी पिक करते हैं और लव नोट्स भी मैं चेक करूँगी, गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करूँगी आपके लिए, तो सारी रीडिंग देख के जाइएगा। जिन भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बुकिंग्स ओपन है, अगर आप अपना स्लॉट बुक कराना चाहते हैं उसके लिए आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल्स, बहुत लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, आप चाहें तो क्रिस्टल्स के लिए भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। उससे भी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली आप लव लाइफ के लिए, हेल्थ, करियर, किसी भी इशू के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम और उस हिसाब से मैं आपको क्रिस्टल रिकमेंड करूँगी। ठीक है, अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। अब से अगले कुछ घंटों में आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव फील करें। अब से अगले कुछ घंटों में अपने पर्सन का नाम भी आप ले सकते हैं रीडिंग देखते हुए। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Okay, Ace of Pentacles, 7 of Swords, The Devil. Okay, अब से अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। 5 of Swords. Okay, again the Hierophant, the World, 6 of Swords. Bottom of the deck is 6 of Wands. ओके गाइज, तो यहाँ पर गाइज ये रीडिंग सबसे पहले सारे साइंस के लिए है। आप किसी भी साइन से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, आप रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग पे आएंगे इसमें आपका आंसर होगा, तो इस सब चीज़ों को डाउट उठा के रीडिंग पे कंसंट्रेट करें। ठीक है, कि इस साइन की है या नहीं है, ये लड़का देख सकता है, लड़की देख सकता है, सब देख सकता है और ये सब रीडिंग्स के लिए होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है अब से अगले कुछ घंटों के अंदर जैसे ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस पर्सन की तरफ से कुछ ये इनिशिएट कर सकते हैं, कोई कॉन्वर्जेशन इनिशिएट कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। एक न्यू बिगिनिंग मुझे अगले कुछ घंटों में आप दोनों की होती हुई दिख रही है। एस इज ऑलवेज शो न्यू बिगिनिंग, तो मुझे यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, ये पर्सन जैसे आपके पास आएंगे एंड आपको इनके अंदर से ना एक अलग सी एनर्जी फील होगी। एज इन ये पर्सन थोड़ा सा डाउट में रहेंगे, ये आपके लिए जैसे इनसिक्योर हो रहे हैं, थोड़ा सा पॉसेसिव फील कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेफ हैं या नहीं हैं, या फिर इनको ऐसा भी लग सकता है जैसे कि
आप किसी और के पास ना चले जाएं, आपका कोई और आपको नहीं मिल जाए, या फिर जैसे यू आर ऑल माइन, तुम सिर्फ मेरी हो के, तुम किसी और के पास नहीं जा सकती हो, तुम किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हो, ठीक है। मैं हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो और कोई तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकता। जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मैं ही हूँ, ओके। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, ठीक है, बात करो, बट मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। इस तरीके से कि मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, वहाँ कोई नहीं आना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख सकते हैं। आपको हग करना चाहेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे गले लगाकर कोई इस तरीके का एहसास आपको हो सकता है कि तुम मेरी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी या तुम कहीं नहीं जाओगे, इस तरीके की फीलिंग आ सकती है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन कुछ इस पर्सन की तरफ से कुछ आपको पता चल सकता है, जैसे कुछ ऐसी बातें ये छुपा रहे हो, मे बी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो आपके लिए, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान जो है कंफ्यूज थे, या फिर ये पर्सन जो है ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे, तो वो फीलिंग्स आपको पता चल जाएंगी। या फिर ये पर्सन का ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये इनके लाइफ में कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता, वो आपको पता चल सकता है। या फिर इनके कुछ ऐसे जज्बात, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस आपके सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता था। ये पर्सन जो है, आप बहुत सारे लोग मुझे फिजिकली इन्वॉल्व होते हुए भी दिख रहे हैं दूसरे के साथ अब से अगले कुछ घंटों के अंदर। आपकी कोई मीटिंग हो सकती है, ये आपको अपनी डीपेस्ट डार्क सीक्रेट्स बता सकते हैं, इस तरीके से भी मुझे फील हो रहा है। एंड ये पर्सन जो है ना, आप दोनों की कुछ बहस हो सकती है, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई आपकी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं अब से अगले कुछ घंटों के अंदर, जहाँ पर आपको हो सकता है कुछ चीज़ें इनकी अच्छी नहीं लगे और आप इनको उस चीज़ पे बोलें, सुनाएं, या बोलें कि तुम किस तरीके से बिहेव कर रहे हो या कैसे रह रहे हो। बट आप इस तरीके से नहीं सोचे कि ये पर्सन एक बहुत अलग एनर्जी से आपसे बात करने वाले हैं, एक अलग ही वे में आपसे बात करने वाले हैं। तो आप ये मत सोचेगा कि ये पर्सन मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है जैसे मुझे कंट्रोल कर रहे हैं या क्या बेफजूल की बातें कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन अलग ही लेवल पर सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कॉर्डियल हुएगा इनके साथ, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आप ही के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप ही के साथ फ्यूचर चाह रहे हैं, आप ही के साथ ये अपनी लाइफ बिताने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि बहुत समय से आप कुछ चाह रहे हो और वो आपको मिल जाए, जैसे कि आप कुछ बोले और ये पर्सन फॉलो करे। इस तरीके की एनर्जी अभी अब से कुछ घंटों में हो सकती है। ये पर्सन जो है रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालेंगे और अपने आप को भूलकर, अपनी प्रॉब्लम्स को भूलकर, अपने हार्डशिप्स को भूलकर, या फिर इनकी क्या चॉइसेस हैं, इनके क्या ओपिनियंस हैं, इनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ के अंदर, उस सब को भूलकर ये आपके साथ आपके रिश्ते के अंदर एफर्ट्स डालते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है आपको इनके एफर्ट्स नहीं दिखें, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और समझने की कोशिश करें, कंपेयर करें कि ये पहले क्या करते थे तो अब क्या कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकता है कि ये किस लेवल पे आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके ये पर्सन आपको कहीं घूमने लेके जा सकते हैं, या एक ऐसी फीलिंग जो है आपको दे सकते हैं जैसे कि आप ही इनके लिए पूरा वर्ल्ड है, आप ही इनके लिए पूरा संसार है, आपसे बेटर इनके लिए कोई नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स और डिवाइन इंटरवेंशन जैसे हो सकता है आपके रिलेशनशिप के अंदर, जैसे हर कोई इंसान या हर कोई शख्स या यूनिवर्स या सारे ब्यूटीफुल एंजल्स और गॉड और हर कोई जैसे आपको दोनों को मिलवाने के अंदर हेल्प कर सकता है। ये पर्सन जो है ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोचेंगे। ये जैसे आप बोलेंगे अब से अगले कुछ घंटों में वैसा ही फॉलो करने वाले हैं, आपको खुशी देने के बारे में सोचेंगे और इनको रिग्रेट भी फील होगा आपको लेकर कि किस तरीके से ये आपके साथ रहे हैं एंड इन्होंने गलत किया है आपके साथ, इस तरीके से इनको नहीं करनी थी कुछ चीज़ें जिनके बारे में इनको रियलाइज़ होगा। कोई कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं आप दोनों के बीच में, जिस बारे में जिक्र कर सकते हैं अब से अगले कुछ घंटों के अंदर। एंड ये पर्सन जैसे आपको कहीं दूर लेके जाने के बारे में सोचेंगे, जैसे कि आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे और बोलेंगे चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, अपनी लाइफ फिर से शुरू करते हैं। इस तरीके से इस एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। सेकंड चांस के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको लेकर।
सो द फर्स्ट कार्ड इज फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो आपको फॉरगिव करना है सबसे पहले। देखिए सेकंड चांस की बात हुई तो आपको वो कुछ चीज़ें आगे बढ़ने के लिए बोल सकते हैं, तो आपको इस चीज़ में यही आपके लिए मैसेज आया है कि आपको फॉरगिव करना है कुछ लोगों को, कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को, सिचुएशन को, उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। पास्ट एनर्जी में ही आप रह रहे हैं, पास्ट में नहीं रहना, निकलोगे तभी उस चीज़ से हील हो पाओगे। दिस कुड बी द वन। ये पर्सन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, यही वो पर्सन है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। ये वही पर्सन है जिसके साथ आप रहना चाहते हैं और आपके जैसे होता है ना सपनों का राजकुमार, ये वही पर्सन है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू। ओके, ये भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आया है। लास्ट बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो गेटिंग टू नो ईच अदर। आपका जो आप जितना अपने मन की बात एक दूसरे को बता पाएंगे, अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे, उसको बता पाएंगे कि आप क्या फील करते हैं, आपकी उसके लिए फीलिंग्स क्या हैं और किस तरीके से आप रिलेशनशिप को आगे देखते हैं, तो मुझे लग रहा है उतनी ही जल्दी आप एक दूसरे को और जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उतनी ही जल्दी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। तो एक दूसरे को बताने की, दिखाने की ज़रूरत है कि आप चाहते क्या हैं एक दूसरे से। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि उनके तरफ से कोई लव मैसेजेस हैं तो वो क्या हो सकते हैं। लव मैसेजेस क्या देना चाहते हैं वो आपको। ठीक है, कुछ नीचे भी गिर गए हैं। सो द फर्स्ट मैसेज इज येस आई थिंक सो। ओके, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो आई थिंक सो येस। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो मुझे प्यार करते नहीं करते तो बिल्कुल करते हैं। हेल्पलेस हैं वो, उनको जैसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रूट ले, कहाँ से आपके पास आए, कैसे चीज़ों को ठीक करे, कैसे फिक्स करे। सिचुएशन जैसे बहुत ही ऑकवर्ड हो गई है, डेडलॉक सा क्रिएट हो गया है। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर। स्टेबलाइज होंगी चीज़ें, फर्मनेस आएगी। पहले अगर कन्फ्यूजन थी तो वो चीज़ें बदलती हुई मुझे दिख रही हैं आपके लिए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ये पर्सन आपको वापस लाना चाहते हैं अब अपनी ज़िंदगी में और इनको आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ हो गई है। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अब इनको ना ये फीलिंग आ रही है कि जैसे आप ही हैं इनके लिए, आप ही इनकी लाइफ का पार्ट बन सकते हैं, आप ही के साथ ये ज़िंदगी बिता सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ऐसा इनको फीलिंग आने लग गई है अब। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इनको मैंने आपको बताया पहले ही, इनको रिग्रेट हो रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, इसीलिए ये आपको माफ़ी जैसे मांग रहे हो, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। आई डोंट हैव इनफ पावर। इनके अंदर वो पावर ही नहीं आ पा रही है, वो स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं या आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी में है कि मैं करूं तो करूं क्या। इनको आपकी हिम्मत की, आपके साथ की ज़रूरत हो जैसे। आई फील द बेस्ट विद यू। इनको आपके साथ सबसे अच्छा लगता है, शायद इन्होंने ये बात आपको बोली भी होगी और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा इनको आपके साथ जो टाइम ये बिताते हैं वो सबसे बेस्ट टाइम होता होगा जैसे इनका। यू मेड मी फील सो इनसिक्योर सो आई रैन। आपने हो सकता है इनको इनसिक्योर फील कराया हो, या फिर इनको डाउट हो आप पे कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर वो इनसिक्योरिटी इनको फील हुई हो जिसके कारण ये आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हों या चले गए हों, कि इनको ऐसा लगा हो कि आपकी लाइफ में इनकी ज़रूरत नहीं है, आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कम बैक बेबी, प्लीज़ वापस आ जाओ, ये आपको बोल रहे हैं ऐसा। इनके अंदर की जो डिज़ायर्स हैं कुछ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वेट फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए रुको और वेट करो, जाओ मत। ओके, व्हाट एल्स वी हैव। रिकवर होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप रिकंसिलिएशन होता हुआ दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। चीज़ें जो ख़राब हो गई थी, लॉसेस हो गए थे आप दोनों को, वो मुझे लग रहा है चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो जाएंगी। अब दोनों साथ में आने के आपके चांसेस दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप मिले होंगे, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन से हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से, ये हो सकते हैं असेंडेंट भी हो सकता है। ओके, योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी। इनको आप बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत अच्छी लगती है और आपकी ब्यूटी तो इनको क्या ही कहने। आई विश आई कुड शेयर दिस गुड न्यूज़ विद यू। तो कोई गुड न्यूज़ ये आपके साथ शेयर करना चाहते हो सकता है ये आपको बताएं कुछ घंटों में। ओके,
तो ये थे उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। अब हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल आंसर्स डेक से हम चेक करेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, आपकी लाइफ के लिए क्या आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं। नो, ओके, अगर आप सोच रहे हैं जैसे इनको कांटेक्ट करने का या कॉल करने का या अप्रोच करने का खुद से जाकर, तो शायद नहीं करना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई आंसर जो आपको चाहिए हो बहुत समय से, उसका आंसर नो है। जैसे ये मुझे चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, या ये मेरे पास कुछ चीज़ें ये मुझे बताएंगे नहीं बताएंगे, जो इन्होंने झूठ बोला, तो हो सकता है उसका आंसर नो हो। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। ओके, एंड और क्या मैसेज है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, हो सकता है अभी सही समय नहीं है, बट अब से अगले कुछ महीनों में जो है जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कंप्लीटली हो, बट शुरुआत हो सकती है अभी से, कंप्लीटली वैसा तब हो। ओके, तो आप सोचें आपके मन में क्या सवाल था उस वक्त में। कॉम्प्रोमाइज़ बॉटम ऑफ द डेक में आया कॉम्प्रोमाइज़, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, और मुझे लगता है करना सही भी रहेगा। इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा। जैसा कुछ चीज़ें वो चाहते हैं आप करें, और जो आप चाहते हैं वो करेंगे, तो कुछ ना कुछ चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट अल्टीमेटली इस रिलेशनशिप की विक्ट्री होगी। आपने पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, और जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप नेगेटिव ही सोचेंगे तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। जितना अच्छा सोचोगे उतनी जल्दी आपको लाइफ में स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके विशेस पूरे होंगे और पॉजिटिविटी आएगी। तो प्लीज़ अच्छा सोचिए एंड अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय माय लवलीज़।